22 जून 2026 का दिन एक चमत्कारी दिन है जब दुर्गा अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है, वह भी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अगर अष्टमी होती है तो यह सोमवारी अष्टमी होती है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। पंचांग में मैं देख रही हूँ इस दिन सर्वश्रेष्ठ व्यतिपात योग भी करीब करीब 10:30 बजे तक हमें प्राप्त हो रहा है। व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म, दान, पुण्य, शिव नारायण, माँ दुर्गा की पूजा अनंत गुना लाभ देती है। जो लोग इस चीज को जानते समझते हैं वह करते भी है। ऐसे में रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। पंचांग में लिखा गया है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। दुर्गा अष्टमी जो कि धूमावती जयंती के रूप में है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां बनी रहे, यही मेरी माँ भगवती और महादेव से प्रार्थना है। आइए जानते हैं सोमवार अष्टमी पर किए जाने वाले सबसे सरल कार्य। जो मैं स्वयं करूंगी वही आपको बताऊंगी। सबसे पहले सोमवार अष्टमी है, व्रत करने की कोशिश करें। व्यतिपात की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में पिन है, बहुत अच्छी सुंदर कथा है, बहुत श्रेष्ठ यह व्रत होता है। जल्दी उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी में दीपदान कर कर जल चढ़ाएं। द्वार पर भी जल का छिड़काव करें। निरंतर प्रभु का नाम सुमिरन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी कहते हुए श्रेष्ठ तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। अगर कोई एक व्यक्ति करता है ना तो उसका पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। सबसे सरल एक उपाय है जिसे आपको करना ही चाहिए। संतान, सौभाग्य, चंद्रमा से संबंध दूध का होता है, तो एक कटोरी दूध गौ माता का लीजिए। अपने घर के मंदिर में संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या कोई भी आपकी इच्छा है तो दूध को बेलपत्र में डुबोकर या बेलपत्र की धार से आप सभी संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए घर के मंदिर में शिवलिंग पर यह कच्चा दूध एक धार से समर्पित करते हैं तो संतान की सब परेशानी का निदान होता है और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और सोमवार के दिन सफेद रंग की चीज शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग भी दूर होते हैं। तो यह सरल सा काम पहला आप कीजिएगा। दूसरा सबसे सरल काम, एक सफेद फूल आपको लेना है जो कि अपने घर के मंदिर में आपको करना है। महादेव के मंदिर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है जी। आपको 5 पेड़ की अलग अलग पत्तियां लेनी है। कोई भी पेड़ हो परंतु तुलसी का ना हो, कोई भी 5 पेड़ की अलग अलग पत्तियां लीजिए। एक सफेद फूल लीजिए। निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, कौन सा नाम? निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक सफेद फूल, 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से महादेव द्वारा प्रदत्त चीजें आप महादेव को भाव से समर्पित करते हैं तो सब आपको प्राप्त होता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो यह दूसरा कार्य आप कीजिएगा। तीसरा सबसे सरल काम, चने की दाल का उपाय। आप जानते होंगे चने की दाल का संबंध स्वर्ण से होता है और महादेव को विषधर कहा जाता है। आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई कष्ट बंधन चल रहे हैं जिस कारण से आप परेशान हैं तो आप सभी को लेना है 14 चने की दाल। कितने लेने हैं? 14 चने की दाल आपको लेनी है। जो व्यक्ति बीमार है आप घर पर भी कर सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 14 चने की ही दाल ली जाएंगी। दूसरे व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल लीजिएगा। बच्चे से लेकर बड़े जो व्यक्ति परेशान है, बार बार दुर्घटना होती है, बार बार ऐसा लगता है जिद्दी है, क्रोधी है, स्वभाव से चंचल है, पढ़ाई में अग्रसर नहीं है, ये कोई भी परेशानी है, आपका क्या लगता है जी? करके देखिएगा। महादेव का स्मरण करें, नाम गोत्र बोलकर 14 चने की दाल हाथ में लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतारा कर घर के शिवलिंग पर आप सभी श्रेष्ठ रूप में महादेव के कोई भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं और चढ़ा दीजिए। इसे ग्रहण नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। बाद में चींटी चिड़िया को आप समर्पित कर दीजिए। तो यह चने की दाल का बहुत अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे इस दिन माँ भवानी का दिन है। आपके घर का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो, आप सभी को यह उपाय करने के लिए जो मैं बताने जा रही हूँ, एक चावल का दाना लेना है। खंडित ना हो कोई भी चीज, कोई भी उपाय में इस बात का ध्यान रखें। एक चावल का दाना, एक लाल फूल और आप सभी बेलपत्र लीजिएगा और इसे ले जाकर एक चावल का दाना, बेलपत्र और लाल फूल लेकर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान कर कर अपने दाहिने हाथ में लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आज के दिन समर्पित किया जाए ना। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान कर कर एक चावल जो कि नारी के जीवन के दुखों को काटता है, बेलपत्र में माँ दुर्गा भवानी का वासा है, चावल अपने आप में सौभाग्य से संबंध रखता है। तो आप सभी को लाल
जो है जो मैंने आपको बताया लाल फूल, बेलपत्र और एक चावल का दाना, नाम आपको मैंने बता दिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। आज के दिन करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। इसकी सरल पूजा विधि होती है दुर्गाष्टमी की, कठिन नहीं है। घर का जो शिवलिंग है वहीं पर माता गौरा को अर्थात माँ दुर्गा भवानी को स्थापित करें, लंबी बत्ती का दीपदान करें, लाल फूल माता को प्रिय है, लौंग का भोग, गुड़, चना, हलवा, पूड़ी के साथ माता को भोग प्रसाद समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें, जो आपसे प्रबंध हो जाए माता को। जैसे कि इस दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, कन्या भोजन आप करा सकते हैं, 1 कन्या हो या 9 कन्या, इच्छा आपकी है। माता को लाल रंग की सुहाग सामग्री प्रिय है, तो इन सब चीजों को गुड़हल के फूल के साथ माता को समर्पित करें। किसी मंदिर में भी यह कार्य कर सकते हैं, इसके लाभ ही लाभ हैं। एक कन्या को भोजन इस श्रेष्ठ धूमावती जयंती के दिन आपको करवाना चाहिए, इसके भी बहुत सारे लाभ है। इस दिन किए जाने वाले तो इतने सारे उपाय हैं ना, जो आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। जैसे कि दीपक का उपाय, एक दीपक जिसमें 2 बत्ती आपको रखनी है, बत्ती में रखना है एक चावल का दाना, अर्थात दीपक के अंदर घी या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शिव शक्ति की जय कहते हुए सोमवार की शाम को इस दीपक को, जिसमें 2 बत्तियां आपने रखी हैं, शिव मंदिर या घर के मंदिर में दीपदान रूप में प्रयोग करना है। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं। इससे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और खूब सारे काम बनते हैं। करके देखिएगा, कुछ भी नहीं लगना जी, दीपक रखना है, 2 बत्ती रखनी है और शिव शक्ति का ध्यान कर शिव शक्ति मिलन दीपदान आज के दिन करना है। इसके भी लाभ हैं। अब कोई व्यक्ति रोगीला है, शारीरिक मानसिक कष्ट से परेशान है, तो आज जो सोमवार अष्टमी है उस दिन आपको 7 लौंग, कितनी लौंग, परिपूर्ण 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने रोग का स्मरण करते हुए, जो भी आपको रोग सता रहा है, सर से लेकर पैर तक के जो भी रोग की परेशानी है, 7 लौंग लीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 लौंग को आप छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। जब यह लौंग थोड़ी देर बाद शिव जी ग्रहण कर लेंगे, पूरा शिव परिवार ग्रहण कर यह अभिमंत्रित हो जाएगा, तो 7 लौंग को आप उठाइए, अपने घर के द्वार पर रोज सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए, जिस रोग की परेशानी है उसका ध्यान करते हुए। तो करिएगा, ये भी बहुत सरल उपाय है। उपाय से संबंधित या कोई अन्य भी प्रश्न हो जहां पर आपकी दुविधा हो रही है, आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जो है तुरंत ही प्राप्त होगा। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, दान पुण्य की महत्वता है और इस जेठ महीने में सबसे अधिक महत्वता है दान की। तो जल दान करें, पवित्र पेड़ पौधों को, पवित्र वृक्षों को सिंचन करें, जैसे कि आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों को सिंचित करें। खासतौर पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कंकर रूपी शंकर को पूजना और साथ के साथ बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर दीप दान करना, मंत्रों का जाप करना, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना बहुत अधिक लाभ देता है। संतान संबंधी परेशानी को भी दूर करता है। सोमवार अष्टमी पर अगर मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग रूप में बनाकर पूजित किया जाए ना, तो इसके भी शारीरिक मानसिक दोष कष्ट बंधनों से मुक्ति का यह महा उपाय है। करिएगा, लाभ होगा। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। सोमवार अष्टमी व्यतिपात योग पर आप सभी जितना हो, जैसे कि दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ अपने घर के मंदिर में शिव जी के समक्ष कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल तो जरूर ही चढ़ाएं। आप कोई उपाय नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं। 5 स्थान जैसे कि शिवलिंग पर गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। इन्हीं 5 स्थानों पर आप कोई भी सरल से महादेव से जुड़े हुए पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करें। मन कामेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, 5 स्थानों पर बेलपत्र रखें। बस यह कार्य भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। व्यतिपात योग और सोमवार अष्टमी पर सरल तरीके से अगर आप शिवलिंग पर एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र आज के दिन समर्पित कर देते हैं, चावल समर्पित कर देते हैं, तो भी यह कई तरह के बंधनों को काटता है और सब सुख आपको देता है। तो यह कार्य करें। जैसा कि सोमवार व्रत में और व्यतिपात व्रत में शाम को मीठा खाकर अपने व्रत को खोल लिया जाता है, यह कार्य करें। सोमवार का दिन है, जितना श्रेष्ठ शिव पूजन करेंगे उतना अधिक लाभ होगा और उस तरह से आपकी कष्ट पीड़ा महादेव किसी न किसी स्वरूप में काटेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं नेहा जोशी अभी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी कमेंट्स में जरूर से ही लिखें। राधे राधे जी।